जो चीज बाजार में बहुत आसानी से मिलती है उसकी कीमत हमेशा कम होती है, और जो चीज मुश्किल से मिलती है लोग उसकी कद्र करते हैं। अगर आप हर किसी के लिए हर समय हाँ कहने के लिए तैयार खड़े हैं तो आप अनजाने में खुद को सस्ता बना रहे हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाऊं। जवाब बहुत सरल है, अपनी जिंदगी को प्राथमिकता देना शुरू करो। आप किसी ऑप्शन की तरह जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप किसी की फुर्सत का खिलौना नहीं हैं। आप एक जीती जागती ऊर्जा हैं। आप वो हैं जिसे ईश्वर ने बड़े प्यार से फुर्सत में बनाया है। खुद को कम आंकना बंद करो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त, बस उसे देखने का नजरिया बदलो। भागो मत, बस बन जाओ। उस लायक बन जाओ कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें ढूंढता हुआ आए। अपना ख्याल रखना, अपनी मुस्कान का ख्याल रखना। आज से जब भी घर से बाहर निकलो तो ऐसे निकलो जैसे दुनिया को जीतने जा रहे हो। सर उठाकर, आंखों में चमक लेकर। तुम्हारी चाल में वो भरोसा होना चाहिए कि लोग मुड़कर देखें और सोचें, यार ये इंसान कौन है, इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं। दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और मेरी एक बात को बहुत गहराई से सोचो। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम एक रेस में दौड़ रहे हो, एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत ही नहीं है? शायद तुम किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो जिसे तुम अपनी जान से ज्यादा चाहते हो, या शायद किसी सपने के पीछे, किसी नौकरी के पीछे, या बस थोड़े से सुकून के पीछे। लेकिन अजीब बात है ना, तुम जितना तेज भागते हो वो चीज तुमसे उतना ही दूर होती जाती है। तुम हाथ बढ़ाते हो वो फिसल जाती है। तुम आवाज देते हो वो अनसुना कर देती है। तुम थक जाते हो, गिरते हो, फिर उठते हो, फिर दौड़ते हो, लेकिन सामने वाले को या उस परिस्थिति को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर रात के अंधेरे में जब तुम अपने बिस्तर पर लेटते हो तो छत को घूरते हुए खुद से बस एक ही सवाल पूछते हो कि आखिर मैं ही क्यों? मैं तो अपना सब कुछ दे रहा हूं, मैं तो दिल से सच्चा हूं, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी ये खालीपन क्यों, ये दूरी क्यों? नमस्ते दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम जिस सफर पर चलने वाले हैं वो कोई साधारण किताब की कहानी नहीं है। ये आपकी, मेरी और हम सब की उस थकी हुई रूह की कहानी है जो बस अब और भागना नहीं चाहती। आज हम बात करेंगे कि क्यों भागना हमेशा उल्टा पड़ता है, और कैसे जिस दिन तुम रुक जाओगे, जिस दिन तुम ठहरी जाओगे, उसी दिन वो सब कुछ चलकर तुम्हारे पास आएगा जिसके लिए तुम आज तरस रहे हो। ये कोई जादू नहीं है, ये जीवन का सबसे कड़वा और सबसे खूबसूरत सच है। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, अपने कंधों से उस बोझ को उतार दीजिए और आज कुछ ऐसा समझते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को, आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। दुनिया का एक बहुत ही साधारण पर बहुत क्रूर नियम है, जिस चीज के पीछे तुम जितना भागोगे वो तुमसे उतना ही दूर भागेगी। इसे आप कुदरत का कानून कह लीजिए या ऊर्जा का खेल। सोचिए, जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? आप अपनी कमी का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। आपका मन चिल्ला चिल्ला कर ब्रह्मांड से कह रहा होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, मैं इसके बिना अधूरा हूं। और ये दुनिया, ये ब्रह्मांड एक आईने की तरह है। ये आपको वही लौटाता है जो आप महसूस करते हैं। अगर आप कमी महसूस करेंगे तो आपको और ज्यादा कमी मिलेगी। अगर आप बेचैनी महसूस करेंगे तो हालात आपको और बेचैन करेंगे। कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी को बहुत ज्यादा मैसेज करते हैं, हर वक्त उनके लिए उपलब्ध रहते हैं, अपना काम धाम छोड़कर उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? क्या वो आपके करीब आते हैं? नहीं, वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उन्हें घबराहट होने लगती है। उन्हें लगता है कि आप उन पर बोझ बन रहे हैं या आप उन पर दबाव डाल रहे हैं। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? इस प्रक्रिया में आप अपनी कीमत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। और याद रखना मेरे दोस्त, जो इंसान अपनी इज्जत नहीं करता, दुनिया में कोई दूसरा इंसान उसकी इज्जत नहीं कर सकता। ये कड़वा है पर सच है। भागने का नतीजा हमेशा एक ही होता है, थकान। शारीरिक थकान नहीं, बल्कि आत्मा की थकान। आप सोचने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही काफी नहीं हूं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में कोई कमी नहीं है। कमी बस आपके तरीके में है, कमी बस आपकी ऊर्जा में है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हम चाहना छोड़ दें? क्या हम सपने देखना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। रास्ता है, चेज करना बंद करो और अट्रैक्ट करना शुरू करो। अट्रैक्ट करने का या आकर्षित करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई खेल खेलना है या कोई चालाकी करनी है। इसका मतलब है खुद को इतना शांत, इतना मजबूत और इतना काबिल बना लेना कि चीजें खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चली आएं।
सोचो एक चुंबक के बारे में। क्या चुंबक लोहे के पीछे भागता है? क्या वो चिल्लाता है कि लोहे मेरे पास आओ? नहीं, चुंबक बस अपनी जगह पर स्थिर रहता है। उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, अपनी एक ऊर्जा होती है। और लोहा चाहे जहां भी हो, वो उस खिंचाव को महसूस करता है और खुद ब खुद उसके पास आ जाता है। आपको वो चुंबक बनना है। अब सवाल ये है कि ये बदलाव, ये जादू शुरू कैसे होता है? ये शुरू होता है एक बहुत ही छोटे पर बहुत ही गहरे बदलाव से, खामोशी और खुद पर ध्यान। जब आप अचानक से भागना बंद कर देते हैं, जब आप शोर मचाना बंद कर देते हैं, जब आप लोगों से भीख मांगना बंद कर देते हैं, तो एक अजीब सा कमाल होता है। सामने वाले इंसान को या उस मौके को अचानक एक खालीपन महसूस होता है। वो सोचते हैं, अरे ये तो हमेशा मेरे पीछे रहता था, आज इसे क्या हो गया? ये शांत क्यों है? यही वो पल है जब बाजी पलटती है। सबसे पहला कदम है अपनी उपलब्धता को, अवेलेबिलिटी को कम करना। जो चीज बाजार में बहुत आसानी से मिलती है, उसकी कीमत हमेशा कम होती है, और जो चीज मुश्किल से मिलती है, लोग उसकी कद्र करते हैं। अगर आप हर किसी के लिए हर समय हाँ कहने के लिए तैयार खड़े हैं, तो आप अनजाने में खुद को सस्ता बना रहे हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाऊं? जवाब बहुत सरल है, अपनी जिंदगी को प्राथमिकता देना शुरू करो। जब आप किसी और के मैसेज का इंतजार करने के बजाय अपने काम में डूब जाते हैं, अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो आपके अंदर से एक अलग ही चमक निकलती है। इसे हम कहते हैं आत्मविश्वास। और यकीन मानिए, इस दुनिया में आत्मविश्वास से ज्यादा आकर्षक और कुछ भी नहीं है। एक शांत इंसान हमेशा चिल्लाने वाले इंसान से ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि शांत इंसान के पास अपने जज्बातों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होता है। अगर कोई आपको गुस्सा दिला रहा है और आप गुस्सा हो गए, तो समझो आपने अपनी शक्ति उसे दे दी। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर शांत रहे, तो जीत आपकी हुई। याद है वो बचपन का उदाहरण, जब हम तितली पकड़ने जाते थे। जितना हम तितली के पीछे दौड़ते थे, वो उतना ही उड़कर दूर चली जाती थी। लेकिन जब हम थक कर शांत होकर बगीचे में बैठ जाते थे, तो वो तितली खुद आकर हमारे कंधे पर बैठ जाती थी। जिंदगी बिल्कुल उस तितली जैसी है, खुशियां उस तितली जैसी हैं, रिश्ते उस तितली जैसे हैं। तो आज, अभी, इसी वक्त एक फैसला लो, अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से कहो कि आज से मैं भागना बंद करता हूं, आज से मैं खुद को चुनने का फैसला करता हूं। लेकिन ये होगा कैसे? एक इंसान जो सालों से अपनी आदत से मजबूर है, वो रातों रात मैग्नेट कैसे बन सकता है? इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या और अपनी सोच में कुछ बहुत ही बारीक बदलाव करने होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि एक अट्रैक्टर यानी एक चुंबक जैसा इंसान असलियत में अपना जीवन कैसे जीता है। और ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे अपनाने के बाद लोग आपको नोटिस करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, अट्रैक्टर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई एक्टिंग करें, ये आपकी वाइब बदलने का खेल है। वाइब का मतलब है बिना बोले आप सामने वाले को कैसा महसूस कराते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते हैं तो माहौल हल्का हो जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और कुछ लोग आते हैं तो माहौल भारी हो जाता है। आपको वो इंसान बनना है जिसकी मौजूदगी लोगों को सुकून दे, ना कि तनाव। इस बदलाव को लाने के लिए आपको 3 सबसे बड़े नियमों को अपनी जिंदगी में उतारना होगा। इन्हें ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो कहीं लिख लीजिए, क्योंकि यही वो मंत्र हैं जो हारे हुए इंसान को एक विजेता में बदलते हैं। पहला नियम है खुद की कमी वाली सोच को जड़ से उखाड़ फेंकना। हम में से अधिकतर लोग सुबह उठते ही ये सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, वो मुझे प्यार नहीं करता। ये जहर है, ये आपकी चमक को खा जाता है। इसके बजाय रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखो और खुद से एक बहुत साधारण बात बोलो, मैं जैसा हूं बेहतरीन हूं, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहा हूं और मैं खुश हूं। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तो दुनिया के पास आपको स्वीकार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। याद रखना, लोग उसी को पसंद करते हैं जो खुद को पसंद करता है। दूसरा नियम, रहस्य, मिस्ट्री बनाए रखना। हम भारतीयों की एक बहुत मासूम आदत होती है, हम बहुत भावुक होते हैं। जैसे ही हमें कोई थोड़ा सा अपनापन दिखाता है, हम अपनी पूरी जिंदगी की किताब उसके सामने खोल कर रख देते हैं, अपने सारे दुख, सारे राज, सारी कमजोरियां। मेरे दोस्त, ऐसा मत करो, खुली किताब मत बनो। जब आप सब कुछ बता देते हैं तो लोगों की आप में दिलचस्पी खत्म हो जाती है। थोड़ा रहस्य रखो, हर बात का जवाब तुरंत मत दो, अपने बारे में सब कुछ एक ही मुलाकात में मत बताओ।
जब लोगों को आपके बारे में जानने के लिए मेहनत करनी पड़ती है तो वो आपके करीब आते हैं। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी ही आकर्षण की शुरुआत है। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना। ये सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं। हम अपनी खुशी की चाबी किसी और की जेब में डाल देते हैं। अगर उसने रिप्लाई किया तो मैं खुश हूं, अगर उसने इग्नोर किया तो मेरा दिन खराब। ये गुलामी है, मानसिक गुलामी। एक अट्रैक्टिव इंसान अपनी खुशी खुद बनाता है। उसका काम, उसके शौक, उसका परिवार, उसकी चाय का कप, उसकी पसंदीदा किताब, ये सब उसकी खुशी के स्रोत होते हैं। जब सामने वाला देखता है कि अरे ये तो मेरे बिना भी खुश है, तो उसे जलन नहीं बल्कि एक खिंचाव महसूस होता है। वो आपकी उस खुशहाल दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है। अब आप पूछेंगे कि भाई सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असल जिंदगी में जब दिल टूट रहा हो, जब जेब खाली हो, तब इसे कैसे करें? यही हम अक्सर गलती करते हैं। हम बड़े बदलाव का इंतजार करते हैं जबकि शुरुआत बहुत छोटी होती है। चलो मैं तुम्हें एक 10 दिन का चैलेंज देता हूं, सिर्फ 10 दिन। अगले 10 दिनों तक जब भी तुम्हें उस इंसान की या उस चीज की याद आए जिसके पीछे तुम भाग रहे थे, तुम्हें उसे कॉल या मैसेज नहीं करना है। तुम्हें बस एक गहरी सांस लेनी है और अपना ध्यान अपने किसी काम पर लगाना है। चाहे वो घर की सफाई हो, जिम जाना हो या बस 10 मिनट शांत बैठना हो। शुरुआत में बहुत तकलीफ होगी। तुम्हारा हाथ बार बार फोन की तरफ जाएगा, तुम्हारा मन तड़पेगा, लेकिन यही वो आग है जिसमें तप कर तुम्हारा नया रूप बाहर आएगा। जब तुम अपनी उस ऊर्जा को जो तुम दूसरों पर लुटा रहे थे समेटकर खुद पर लगाना शुरू करते हो, तो तुम्हारी आभा यानी ऑरा बड़ी होने लगती है। सोचो अगर तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो और वो नहीं मिल रहा, तो चिंता करने के बजाय उस समय का इस्तेमाल कोई नई स्किल सीखने में करो। वो स्किल तुम्हें काबिल बनाएगी, और काबिलियत पैसे को चुंबक की तरह खींचती है। पैसा रोने वाले के पास नहीं, काम करने वाले के पास आता है। रिश्तों में भी यही सच है। मुझे छोड़कर मत जाओ, ये वाक्य किसी को नहीं रोकता, लेकिन मैं अपने साथ खुश हूं। अगर तुम साथ हो तो अच्छा है, नहीं तो मैं भी ठीक हूं। ये एटीट्यूड, ये वाइब लोगों को खोने से डराता है। लोगों को तुम्हें खोने का डर होना चाहिए, और वो डर तभी आएगा जब उन्हें पता होगा कि तुम अकेले चलने की ताकत रखते हो। इस सफर में एक बात हमेशा याद रखना, जो इस किताब का सबसे गहरा निचोड़ है। जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हम अक्सर उन चीजों को पकड़ने में अपनी उंगलियां जख्मी कर लेते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं है। छोड़ना सीखो। विरक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। जब तुम मुट्ठी खोल देते हो, तभी तुम नई और बेहतर चीजों को थाम सकते हो। अगर मुट्ठी बंद रखोगे, रेत की तरह सब फिसल जाएगा और हाथ खाली रह जाएंगे। दोस्तों, अंत में बस इतना कहूंगा, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो जो किसी के पीछे भागने के लिए पैदा हुआ है। तुम एक ब्रह्मांड हो। तुम्हारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं। आज से, अभी से अपनी कीमत पहचानो। अपनी पीठ सीधी करो, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाओ, और दुनिया को दिखा दो कि अब तुम शिकार नहीं हो, तुम चुंबक हो। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। और मुझे यकीन है आज वो दिन है। अगर इन बातों ने तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी हलचल मचाई है, अगर तुम्हें लगा है कि कोई अपना तुमसे बात कर रहा है, तो इस सफर में मेरे साथ बने रहना। ये तो बस शुरुआत है, अभी हमें बहुत आगे जाना है। स्वागत है दोस्तों हमारे सफर के इस अगले पड़ाव पर। अभी तक हमने एक बहुत गहरी बात समझी कि हमें भागना नहीं है, हमें चुंबक बनना है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, और ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मैं अपनी असल जिंदगी में ऐसा क्या करूं कि ये बदलाव मुझे दिखने लगे। मैं रोज सुबह उठकर ऐसा क्या करूं कि मेरी वाइब बदल जाए। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है हमारी छोटी छोटी आदतों से। आज मैं आपको एक ऐसा नक्शा देने जा रहा हूं, एक ऐसा डेली रूटीन बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही घंटों तपस्या करनी है। ये इतना आसान है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि मात्र 10 दिनों के अंदर आपको लोग खुद नोटिस करने लगेंगे। लेकिन उससे पहले हमें 3 चीजों को बहुत बारीकी से समझना होगा, जिनके पीछे हम सबसे ज्यादा भागते हैं: इज्जत, प्यार और पैसा। इन तीनों को अट्रैक्ट करने का, अपनी तरफ खींचने का एक बहुत ही गुप्त नियम होता है। सबसे पहले बात करते हैं इज्जत यानी रिस्पेक्ट की। मेरे दोस्त, याद रखना, रिस्पेक्ट कभी मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट हमेशा कमाई जाती है। और उससे भी बड़ी बात, रिस्पेक्ट हमेशा दिखाई जाती है। जो इंसान हर बात पर सफाई देता है, हर किसी को इम्प्रेस करने के लिए जी हुजूरी करता है, दुनिया उसकी कभी इज्जत नहीं करती।
अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो कम बोलना शुरू करो, अपनी बातें शांति से रखो। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो बहस मत करो, बस मुस्कुराकर पीछे हट जाओ। जब आप अपनी कीमत जानते हैं, जब आप खुद को बहस में छोटा नहीं करते, तो सामने वाला मजबूर हो जाता है आपकी इज्जत करने पर। इज्जत हमेशा उसे मिलती है जो अपनी बाउंड्री, अपनी सीमाएं खुद तय करता है। दूसरी चीज है प्यार। ये सबसे नाजुक है। हम प्यार पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, मैसेज पर मैसेज, कॉल पर कॉल, खुद को बदल कर रख देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि डेस्परेट यानी बेताब इंसान किसी को पसंद नहीं आता। प्यार अट्रैक्ट तब होता है जब आप सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूं लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। फर्क समझना है आप? चाहना और जरूरत होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप ये दिखाते हैं कि आप अपने आप में खुश हैं, आप भावनात्मक रूप से मजबूत हैं, तो वही इंसान जो आपसे दूर भाग रहा था, उसे अचानक आप में एक सुरक्षा महसूस होने लगती है। वो आपके पास आना चाहता है क्योंकि अब आप उस पर बोझ नहीं डाल रहे, बल्कि उसे स्पेस दे रहे हैं। और तीसरी चीज है पैसा। पैसे का नियम बहुत सीधा है। पैसा टेंशन और डर के माहौल में कभी नहीं टिकता। पैसा वहां आता है जहां स्पष्टता हो और शांति हो। अगर आप दिन भर रोते रहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, तो आप गरीबी को ही खींच रहे हैं। इसके बजाय अपने काम पर ध्यान दो, अपनी स्किल सुधारो। जब आप अपने काम में डूब जाते हैं, जब आप एक्सीलेंस के पीछे भागते हैं, तो पैसा आपके पीछे भागता है। स्टेबल इंसान ही पैसे को संभाल सकता है, घबराया हुआ इंसान नहीं। तो अब सवाल आता है कि हम वो स्टेबल और मैग्नेटिक इंसान बने कैसे? इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल 24 आवर का रूटीन दे रहा हूं। ये रूटीन आपके दिमाग की तारों को दोबारा जोड़ देगा। ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत होती है आपकी सुबह से। हम में से 99% लोग सुबह आंख खुलते ही सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम अपना फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, किसका मैसेज आया, किसने लाइक किया, दुनिया में क्या बुरा हुआ, और बस वहीं हमारी एनर्जी लीक हो जाती है। हम सुबह सुबह ही दुनिया का कचरा अपने दिमाग में भर लेते हैं। कल से एक छोटा सा बदलाव करो। सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए, सिर्फ 60 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत बैठो। कुछ मत सोचो, बस अपनी सांसों को महसूस करो और खुद से मन ही मन 3 लाइनें बोलो। मैं शांत हूं, मैं कीमती हूं, आज का दिन मेरे लिए नए मौके ला रहा है। ये 1 मिनट का जादू आपके पूरे 24 घंटे की दिशा बदल देगा। ये आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि कंट्रोल दुनिया के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। उसके बाद जब आप तैयार हो तो कोशिश करो कि साफ कपड़े पहने। ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन गंदे या बिखरे हुए कपड़े आपकी एनर्जी को सुस्त कर देते हैं। जब आप शीशे में खुद को साफ सुथरा देखते हैं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाती है। और याद रखना, अच्छी खुशबू और साफ चेहरा भी एक तरह का आकर्षण है। अब आता है आपका दिन। पूरे दिन में आपको सिर्फ एक नियम फॉलो करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने देखा होगा, जो राजा महाराजा होते हैं या जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं, वो कभी भागते हुए नहीं चलते। वो कभी जल्दी जल्दी घबराहट में नहीं बोलते। उनकी चाल में, उनकी बातों में एक ठहराव होता है। जब आप धीरे चलते हैं, आराम से बैठते हैं और सोच समझकर बोलते हैं, तो आप सामने वाले को बिना बोले ये बता देते हैं कि ये इंसान अपनी दुनिया का बादशाह है। ये किसी से डरता नहीं है। तेज बोलना, तुरंत रिएक्ट करना, बात काट देना, ये सब चेजिंग एनर्जी है। इसे आज ही छोड़ दो। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब मत दो। 1 सेकंड रुको, लंबी सांस लो और फिर सोचो कि जवाब देना जरूरी है भी या नहीं। अक्सर आपकी खामोशी आपके शब्दों से ज्यादा जोरदार तमाचा होती है। और फिर आती है रात। रात का समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो समय है जब हमारा दिमाग सबकॉन्शियस मोड में जाता है। सोने से पहले उन लोगों के बारे में सोचकर दुखी मत होना जो आपको छोड़कर चले गए या जो आपको समझ नहीं पाए। रात को बेचारा बनकर कभी मत सोना। इसके बजाय खुद को एक विजेता की तरह महसूस करके सो। सोने से 10 मिनट पहले अपना फोन दूर रख दो और सिर्फ एक चीज सोचो, आज मैंने क्या अच्छा किया। चाहे वो एक छोटी सी बात हो, जैसे किसी से अच्छे से बात करना या अपना काम समय पर करना। खुद को शाबाशी दो और खुद से कहो, मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं और मुझे खुद पर गर्व है। दोस्तों, ये सुनने में बहुत साधारण लग सकता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ धीरे चलने से या सुबह 1 मिनट शांत बैठने से जिंदगी बदल जाएगी? जवाब है हाँ, 100% हाँ। क्योंकि जब आप ये सब करते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल रहे होते हैं। आप उस लो लेवल से उठकर हाई लेवल पर आ जाते हैं, जहां डिप्रेशन, जलन और बेचैनी नहीं, बल्कि शांति और आत्मविश्वास रहता है।
एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया का एक उसूल है, जो चीज आपके हाथ में हमेशा उपलब्ध होती है आप उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जो चीज थोड़ी मुश्किल से मिलती है, जो रेयर होती है, आप उसे संभाल कर रखते हैं। आपको वही रेयर इंसान बनना है। सस्ता मत बनो, हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध मत रहो, अपने समय की इज्जत करो। जब आप अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं तो लोग आपको घमंडी नहीं बल्कि हाई वैल्यू समझते हैं। आज से ये संकल्प लो कि तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, तुम अपनी एनर्जी को बचाओगे और उसे खुद को तराशने में लगाओगे। देखो, ये रास्ता एक दिन का नहीं है। हो सकता है कल फिर से गलती कर बैठो, फिर से किसी को मैसेज कर दो, फिर से उदास हो जाओ। कोई बात नहीं, खुद को माफ कर देना और फिर से शुरू करना। लेकिन रुकना मत, क्योंकि एक दिन, और वो दिन बहुत जल्द आएगा, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि जो लोग तुम्हें इग्नोर करते थे आज वो तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए कतार में खड़े हैं। जो मौके तुम ढूंढ रहे थे वो आज तुम्हारे दरवाजे पर है। क्यों? क्योंकि अब तुम भिखारी नहीं हो, अब तुम राजा हो। तुमने मांगना छोड़ दिया है, इसलिए तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। अगले और आखिरी भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन लोगों से निपटा जाए जो आपकी जिंदगी में जहर घोलते हैं, और कैसे अपनी इस नई पावर को हमेशा के लिए कायम रखा जाए। वो हिस्सा आपकी रूह को झकझोर देगा। तब तक शांत रहो, मजबूत रहो, और याद रखना, तुम चुंबक हो, तुम भागने के लिए नहीं बने हो। दोस्तों, स्वागत है हमारे सफर के आखिरी पड़ाव पर। अब तक हमने बात की कि कैसे खुद को चुंबक बनाना है, कैसे अपनी दिनचर्या बदलनी है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और ये सच्चाई थोड़ी कड़वी है। जब आप ये सब करना शुरू करेंगे, जब आप शांत रहना शुरू करेंगे, जब आप लोगों के पीछे भागना बंद कर देंगे, जब आप अपनी कीमत समझने लगेंगे, तो पता है क्या होगा? शुरुआत में सब कुछ आसान नहीं होगा, बल्कि शायद चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। आपके आसपास के लोग, शायद आपके अपने दोस्त या रिश्तेदार, आपको अजीब नजरों से देखेंगे। वो कहेंगे, अरे तुम तो बदल गए हो, तुम्हें तो घमंड आ गया है, या अब तुम हमारी परवाह नहीं करते। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तो आप उन लोगों को आईना दिखाते हैं। आपकी शांति उनकी बेचैनी को बढ़ा देती है, आपका आत्मविश्वास उनकी कमियों को उजागर कर देता है। उन्हें वो पुराना, कमजोर और उनके पीछे भागने वाला इंसान ज्यादा पसंद था, क्योंकि उसे वो आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन ये नया, मजबूत इंसान उन्हें डराता है, और यही वो नाजुक मोड़ है जहां 90% लोग हार मान जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूं, लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, और वो डर कर वापस उसी पुराने घिसे पिटे रास्ते पर लौट आते हैं। वो फिर से लोगों को खुश करने में लग जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हारा हाथ थामकर तुमसे कहना चाहता हूं, रुकना मत, घबराना मत। ये जो लोग दूर जा रहे हैं, ये जो रिश्ते टूट रहे हैं, ये बुरा नहीं है, ये सफाई हो रही है। जब आप अपने कमरे की सफाई करते हैं तो धूल उड़ती है, थोड़ी तकलीफ होती है। वैसे ही जब आप अपनी जिंदगी की वाइब बदलते हैं तो गलत लोग, गलत आदतें और गलत ऊर्जा आपकी जिंदगी से बाहर निकलने लगती है। उन्हें जाने दो, दरवाजा बंद मत करो, बस उन्हें विदा करो। याद रखना, अगर आप अपनी जिंदगी में सही लोगों को लाना चाहते हैं तो आपको गलत लोगों के लिए जगह खाली करनी ही होगी। भरी हुई कुर्सी पर कोई नया मेहमान नहीं बैठ सकता। तो इस वास्तविक दुनिया में सरवाइव करने का, जिंदा रहने का और खुश रहने का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? लोग रोज क्या गलती कर रहे हैं? लोग गलती ये कर रहे हैं कि वो अकेलेपन को कमजोरी समझ रहे हैं। आज की दुनिया में अगर कोई शुक्रवार की रात को घर पर अकेला बैठा है, किताब पढ़ रहा है या अपने काम में लगा है, तो लोग सोचते हैं कि बेचारा अकेला है, इसकी कोई लाइफ नहीं है। ये झूठ है, ये बहुत बड़ा झूठ है। सच्चाई ये है कि शेर हमेशा अकेला चलता है, झुंड में तो भेड़ें चलती हैं। अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा फर्क है। अकेलापन वो है जब आप भीड़ में होकर भी रो रहे हो, और एकांत वो है जब आप खुद के साथ होकर भी मुस्कुरा रहे हो। जब आप अट्रैक्टर बनते हैं तो आपको अपने साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगता है। आपको समझ आता है कि आपकी खुशी किसी और इंसान के मैसेज, कॉल या तारीफ पर निर्भर नहीं है। और जिस दिन, जिस पल आपको ये महसूस हो गया कि मैं अपने साथ खुश हूं, उसी पल आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हैं। अब सवाल है, इस शक्ति को, इस बदलाव को हमेशा के लिए कैसे कायम रखें? इसका जवाब एक शब्द में है, वैराग्य, यानी डिटैचमेंट, छोड़ देना। इसे ध्यान से समझना, ये इस पूरी किताब का और पूरी जिंदगी का निचोड़ है।
छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में चले जाएं या रिश्तों की परवाह ना करें। नहीं, छोड़ देने का मतलब है कोशिश पूरी करना पर नतीजे की जिद ना करना, प्यार पूरा करना पर बदले में प्यार की भीख न मांगना, मेहनत पूरी करना पर सफलता के पीछे पागल ना होना। जब आप किसी चीज को कसकर पकड़ते हैं तो आपका हाथ दर्द करने लगता है और वो चीज भी दम घुटने से मर जाती है। लेकिन जब आप अपनी हथेली खुली रखते हैं तो वो चीज वहां आराम से रहती है, और अगर वो उड़ भी जाए तो आप मुस्कुरा कर कहते हैं, जो मेरा है वो लौट आएगा, और जो नहीं लौटा वो मेरा था ही नहीं। यही है वो जादू। जब आप डरना छोड़ देते हैं, खोने से डरना, अकेले रह जाने से डरना, फेल होने से डरना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। डर ही वो दीवार है जिसने आपकी खुशियों को रोक रखा है। आज उस दीवार को गिरा दो। आखिरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप अपनी रूह में उतार लें, आप किसी ऑप्शन की तरह जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप किसी की फुर्सत का खिलौना नहीं है। आप एक जीती जागती ऊर्जा है। आप वो हैं जिसे ईश्वर ने बड़े प्यार से फुर्सत में बनाया है। खुद को कम आंकना बंद करो। आज से जब भी घर से बाहर निकलो तो ऐसे निकलो जैसे दुनिया को जीतने जा रहे हो, सर उठाकर, आंखों में चमक लेकर। तुम्हारी चाल में वो भरोसा होना चाहिए कि लोग मुड़कर देखें और सोचें कि यार ये इंसान कौन है, इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं। जवाब होगा, इसके पास खुद है, इसने खुद को पा लिया है। दोस्तों, ये सफर जो हमने साथ शुरू किया था, ये वीडियो के साथ खत्म नहीं होता। असल सफर तो अब शुरू होगा जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे और अपनी असली जिंदगी का सामना करेंगे। वहां चुनौतियां होंगी, वहां दर्द होगा, लेकिन हर बार जब तुम कमजोर पड़ो तो याद करना कि तुमने आज क्या सुना है। याद करना कि तुम एक चुंबक हो, तुम भागने वाले नहीं हो। अगर मेरी बातों ने, इस अनजान बड़े भाई की बातों ने तुम्हारे दिल के किसी कोने को छुआ है तो बस एक वादा करो, कमेंट में लिखो आई एम अ मैग्नेट, यानी मैं चुंबक हूं, ताकि जब भी तुम पीछे मुड़कर देखो तुम्हें याद रहे कि तुमने खुद से क्या वादा किया था। जिंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त, बस उसे देखने का नजरिया बदलो। भागो मत, बस बन जाओ, उस लायक बन जाओ कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें ढूंढता हुआ आए। अपना ख्याल रखना, अपनी मुस्कान का ख्याल रखना। मैं फिर मिलूंगा एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बुक बाइट ऑडियो के साथ। दोस्तों, हम इस सफर के बिल्कुल अंत पर आ खड़े हुए हैं, लेकिन सच कहूं तो ये अंत नहीं है, ये तो बस एक खूबसूरत शुरुआत है उस जिंदगी की जिसका इंतजार आपकी रूह सदियों से कर रही थी। अब मैं चाहता हूं कि आप सब कुछ छोड़कर बस एक पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाएं और मेरी इस आखिरी बात को अपने दिल की सबसे गहरी जगह पर उतरने दें। हमने अब तक बहुत बातें की, भागना मत, चुंबक बनना, खुद की कीमत समझना, लेकिन इन सब बातों का, इस पूरी किताब का और इस पूरी जिंदगी का अगर कोई एक ही सच है तो वो ये है कि तुम जिसे बाहर ढूंढ रहे हो वो कब से तुम्हारे अंदर ही बैठा है। सोचकर देखिए, हम पूरी जिंदगी एक भिखारी की तरह कटोरा लेकर दुनिया के सामने खड़े रहते हैं। कभी प्यार की भीख मांगते हैं, कभी इज्जत की, कभी थोड़े से वक्त की, और दुनिया हमें ठुकराती रहती है। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप उस कटोरे को फेंककर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके खड़े हो जाते हैं, जिस दिन आप आईने में देखकर अपनी आंखों से आंखें मिलाकर कहते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है खुद को पूरा महसूस करने के लिए, मैं अपने आप में एक ब्रह्मांड हूं, मैं अपने आप में संपूर्ण हूं, बस उसी एक पल में, उसी एक जादुई पल में ये पूरी कायनात झुककर आपके कदमों में आ गिरती है। ये कोई शायरी नहीं है, ये कुदरत का, ईश्वर का लिखा हुआ सबसे अटल नियम है कि परछाई को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा नहीं जाता, बस सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ जाता है और परछाई खुद ब खुद आपके पीछे आने लगती है। आपको बस वो सूरज बनना है। मुझे पता है आज रात जब आप सोएंगे तो शायद वही पुरानी यादें, वही पुराना दर्द, वही डर आपको फिर से घेरने की कोशिश करेगा। मन कहेगा कि उसे एक मैसेज कर लो, मन कहेगा कि शायद मैं ही गलत था, लेकिन उस वक्त मेरे दोस्त, उस कमजोर पल में आपको अपनी इस नई ताकत को याद करना होगा। आपको याद रखना होगा कि एक हीरा कोयले की खान में रहकर ही हीरा बनता है, उसे तराशा जाता है, उसे चोटें खानी पड़ती हैं, तब जाकर उसमें वो चमक आती है जिसके लिए दुनिया पागल होती है। आप अभी उसी तराशने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। दर्द हो रहा है, मैं जानता हूं, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ये दर्द आपको तोड़ नहीं रहा, ये आपको बना रहा है। आज से एक वादा करो अपने आप से कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी खुशियों की चाबी किसी और की जेब में नहीं रखूंगा। मैं अपनी हंसी,
अपना सुकून, अपना चैन किसी ऐसे इंसान के हाथ में नहीं सौंपूंगा जिसे मेरी कद्र ही नहीं है। मैं खुद से प्यार करूंगा, मैं खुद को वो इज्जत दूंगा जो मैंने आज तक दूसरों को दी है। और यकीन मानिए, जिस दिन आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे, जिस दिन आपको अपने अकेलेपन से प्यार हो जाएगा, उस दिन आप पाएंगे कि दुनिया का हर वो इंसान, हर वो मौका, हर वो खुशी जिसके लिए आपने आंसू बहाए थे, वो सब आपके दरवाजे पर खड़े होकर आपकी एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अब आप मांगने वाले नहीं रहे, अब आप देने वाले बन गए हैं। आपकी ऊर्जा इतनी पावन, इतनी शांत और इतनी आकर्षक हो गई है कि लोग बस आपके पास बैठना चाहेंगे, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि सुकून असल में होता क्या है। तो चलिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने कंधों से उस पुराने बोझ को, उस पुरानी भागने वाली पहचान को हमेशा हमेशा के लिए उतार फेंकिए। आप आजाद हैं, आप कीमती हैं, आप प्यार के लायक हैं और सबसे बड़ी बात, आप चुंबक हैं। मेरी दुआएं, मेरा विश्वास और मेरा प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। जब भी आप गिरें, जब भी आप कमजोर पड़ें, याद रखिएगा कि आपका ये भाई, ये आवाज हमेशा आपके साथ खड़ी है, आपको ये याद दिलाने के लिए कि आप कौन हैं। जाओ मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि लोग तुम्हें देखकर जीना सीखें। भागना बंद करो और बस ठहर जाओ, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढता हुआ आ ही रहा है। शुक्रिया, अपना ख्याल रखना।